कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले और देधारा पे देधारा। बापू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370, बोला वो तो मोटा भाई ले गए। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। और दिल वाले लड़के लड़कियां कहाँ बैठे हैं अगली लाइन पर मुझे महसूस कराना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा एक दिन मैंने पूछा दद्दू थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया क्या? तो बोले तुमने कैसे जाना कि बुढ़ापा आ गया? तुमको पता है कि बुढ़ापा कैसे आता है? मैंने कहा कैसे आता है? बोले बाल सफेद हो जाएं तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। हमने कहा पता नहीं। बोले नहीं बिल्कुल नहीं आया। बोले सर गंजा हो जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। बोले अगर दांत भी टूट जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए इसका मतलब भी बुढ़ापा नहीं आया। तो मैंने कहा दद्दू फिर बुढ़ापा कैसे आता है? तो बोले जिस दिन घरवाली शक करना बंद कर दे, समझ लो काम तमाम हो गया। उसी दिन समझ लो कि आदमी बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया। बोले मैं पिछले 35 साल से हर दिन
2 घंटे गीता का उपदेश सुनता हूं। तो सामने बैठे कई सारे नए कवि भावुक हो गए। 2-4 उठे, हाथ जोड़े, बोले मैं सच कह रहा हूं, मैं 35 साल से लगातार 2 घंटे गीता के उपदेश सुनता हूं। तो एक श्रोता गया, उसने पैर पकड़ लिए, तो शूली ने एक कान के नीचे मारा, बोले भावुक मत हो, गीता मेरी लुगाई का नाम है। तो आदत है, एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो उसकी आदत थी कि उधर खिसक जाओ, दूसरी सवारी बैठेगी। नई नई दुल्हन आई, कमरे में प्रवेश किया और बोला उधर थोड़ा खिसक के बैठ, एक सवारी और आनी है। इन दिनों भी कुछ लोगों के यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। तो भाई के घर एक भांजा आ गया। अब अकेला मामा भांजा एक घर में, मामा 7 रोटियां सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 7 रोटियां खुद सेकता, 5 खुद खाता, 2 भांजे को। 15-20 दिन जब ये क्रम चला तो भांजा एकदम कमजोर सा हो गया। और सुबह भांजे को उठाया, उठ, लेटा रहता है, चल दौड़ लगा। कितना कमजोर हो गया है भांजा, बेचारे भूखे पेट कहाँ दौड़ लगाता। एक दिन सुबह ही सुबह ले गए, बोले चल दौड़ लगा, भांजा भी साथ में। तो सामने वहीं सड़क के किनारे एक मरियल सा कुत्ता पड़ा था। बोले देख रहा है इस कुत्ते को, बिल्कुल तेरी तरह है। भांजे ने मुंह की तरफ देखा, बोले लगता है साला ये भी अपने मामा के यहाँ रहता है। मुझे मैं पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। हाँ। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब हाँ। जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा, और प्राइवेट। सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। अच्छा, इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई। हाँ। तो मैंने उसे प्रपोज किया। हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। बोले फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा सुनो, मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर। और आरती मैम, मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और खासकर आपकी हंसी का। थैंक यू। मैंने एक बार इनसे पूछा जी कि मैम आप इतना हंसती क्यों हैं? वो इस बात पर भी हंसने लगी। और वैसे आपकी हंसी और मुंबई की बारिश हाय हाय, कभी भी शुरू हो सकती है। वाह वाह। वैसे देखिए, बारिश और शादी ये दोनों शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में किच किच होती रहती है। किच ही होती रहती है। बहुत अच्छे। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे बारिश होती है, हाँ। खूब पानी भर जाता है, फिर 10 मिनट में पूरा पानी साफ। हमारे यहाँ पे 1 घंटे बारिश हो तो सड़क साफ। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें 1 महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे।